ऐसे किसी पेशेंट में जिनका डायलिसिस फिस्टुला अचानक से चलना बंद हो जाए और उसकी डायलिसिस रुक जाए तो क्या कुछ किया जा सकता है और या उसके बारे में कुछ हो सकता है या नया फिस्टुला बनाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ कुमार राय, कंसल्टेंट वैस्कुलर एवं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज़ एवं डायलिसिस फिस्टुला के बारे में। डायलिसिस कराने के लिए दो मेथड होता है, टेम्परेरी मेथड एवं परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड में क्या होता है कि एक टेम्परेरी कैथेटर डलता है जो कि कुछ दिनों तक उससे डायलिसिस की जाती है, उससे बाद उससे डायलिसिस नहीं की जा सकती। तो परमानेंट डायलिसिस जो है वो डायलिसिस फिस्टुला द्वारा की जाती है, जो कि आर्टरी और वेन को जोड़कर बनाया जाता है। ज़्यादातर ये हाथ में बनाया जाता है। ऐसे किसी पेशेंट में जिनका डायलिसिस फिस्टुला अचानक से चलना बंद हो जाए और उसकी डायलिसिस रुक जाए तो क्या कुछ किया जा सकता है और या उसके बारे में कुछ हो सकता है या नया फिस्टुला बनाना पड़ेगा। पहली बात तो यदि ऐसा कुछ होता है और पेशेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, उस केस में पेशेंट को नया डायलिसिस फिस्टुला बनवाना पड़ता है दूसरे हाथ में। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्योंकि ये लंबी बीमारी होती है तो दो पेशेंट के दोनों हाथों में डायलिसिस फिस्टुला बन चुका होता है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम डायलिसिस फिस्टुला जो बंद हुआ है उसको फिर से चलाया जा सकता है, उसको फिर से यूज़ में लाया जा सकता है। तो ये फिस्टुला फेलियर क्यों होता है और क्या किस टाइप का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो टाइप का होता है फेल होना, प्राइमरी फेलियर बोलते हैं और सेकेंडरी फेलियर बोलते हैं। प्राइमरी फेलियर वो होता है कि जिन पेशेंट में फिस्टुला बना ही था लेकिन एक बार भी उसमें डायलिसिस नहीं हुई है, बनने के बाद शुरू में चला वो लेकिन अचानक से बंद हो गया और उससे कभी डायलिसिस नहीं हो पाई। तो ऐसे केस में भी पेशेंट जरूर हमारे पास आएँ, हम उसका एक सिंपल टेस्ट डॉपलर करेंगे जिससे पता चल जाता है फिस्टुला क्यों बंद हुआ है, कि क्या उसमें क्लॉट जम गया या जहाँ से जुड़ा है वो नस छोटी हो गई। तो उस केसेस में भी फिस्टुला को हम खोल सकते हैं। और दूसरे टाइप का होता है सेकेंडरी फेलियर। उसमें क्या होता है कि फिस्टुला की एक लाइफ होती है, कुछ समय बाद एक हो सकता है पेशेंट को 1 साल 2 साल या 4 साल या 5 साल चलने के बाद अब फिस्टुला काम करना बंद कर देता है या काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करता है, मतलब फ़्लो नहीं आ रहा है, इतना फ़्लो नहीं आ रहा है कि डायलिसिस हो पाए। तो ऐसे केसेस में भी हम फिस्टुला को सही कर सकते हैं। और इसमें कारण क्या होते हैं, कहाँ कहाँ होता है और क्यों हो सकता है। पहला तो जहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों नसें जुड़ती हैं वो हो सकता है छोटी हो गई हों, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या तो कभी कभी होता है वहाँ पे क्लॉट जम जाता है तो जिसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो नस वापस ले जाती है ब्लड हार्ट की तरफ, वहाँ पे कहीं वेन में क्लॉट हो सकता है या हार्ट के पीछे वाली जो नस होती है उसमें हो सकता है, जिसको हम सेंट्रल वेनस स्टेनोसिस कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, यदि पेशेंट को थ्रोम्बोसिस है, मतलब एक्यूट थ्रोम्बोसिस है, तो हम उसको क्लॉट को गलाने की दवा दे सकते हैं। या लंबा क्लॉट है या पूरे नसों में भरा हुआ है तो एक क्लॉट खींचने की मशीन से उसको खींचा जा सकता है। या फिर नसें छोटी हो गई हैं या चिपक गई हैं, स्टेनोसिस हो गई है तो, या क्रोनिक थ्रोम्बस है, उसमें हम प्लास्टी करते हैं जिसको हम फिस्टुलोप्लास्टी बोलते हैं। या हार्ट के पास वाली नसों में है तो हम जिसको वेनोप्लास्टी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक छोटी सी सुई के छेद के माध्यम से हम नस में चले जाते हैं और उसमें एक हम छोटा सा गुब्बारा या बलून डालते हैं। जैसे कि हम हार्ट की नसों को या पैर की नसों को एंजियोप्लास्टी से खोलते हैं, सेम उसी प्रकार इस बलून को फुलाकर हम नसों को फिर से खोल सकते हैं और ये फिस्टुला चलने लग जाता है। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो एक बार अपने नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजी से ज़रूर मिले और उसको एक डॉपलर कराने से ही सारा पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और फिस्टुला क्यों बंद हुआ है। और उसको एक माइनर प्रोसीजर की तरह या डे केयर प्रोसीजर के बेसिस पे इस फिस्टुला को फिर से यूज़ में लाया जा सकता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को दूसरा फिस्टुला नहीं बनवाना पड़ता है, या जिनमें ऑलरेडी 2 फिस्टुला बन चुके हैं अब नहीं बनाया जा सकता, उसको हम रीयूज़ में लाया जा सकता है। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी मदर की यहाँ पे 10 साल से डायलिसिस हो रही है, जिसके लिए मुझे फिस्टुला में प्रॉब्लम हो गया था, स्टेनोसिस हो रहा था। उसका मैंने ट्रीटमेंट डॉक्टर सौरभ कुमार राय, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे डॉक्टर हैं, उनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने फिस्टुलोग्राम करने के लिए कहा था तो उसमें उनका स्टेनोसिस हो रहा था, जिसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर नहीं हो रहा था, इरेगुलर हो रहा था, जिसकी वजह से उनके आर्म में स्वेलिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था। तो उनका मतलब हाथ उठ नहीं रहा था, मतलब कोई उससे वर्क नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर ने उनका वेनोप्लास्टी करने के लिए कहा, जो कि एक मतलब
सर्जरी से ज़्यादा मतलब ये सही सूटेबल है, उसमें सर्जरी का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन ये है इससे पेशेंट की मतलब दर्द भी कम होता है, पेन भी कम होता है, उसके बाद भी मतलब और जल्दी ठीक भी हो जाता है, रिकवर ही पेशेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए वेनोप्लास्टी अगर उनको मतलब ऐसे कोई पेशेंट हो तो उनको ये करवा लेना चाहिए। सर्जरी से ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा सही है।